वो कौन थी जो पेट से थी? किसने किया था ये घिनौना काम? आजकल आपके टूर बहुत लग रहे हैं। क्या बात है जनाब? नंदिनी संजय से चुहलबाजी कर रही थी। क्या करूं, नौकरी का सवाल है, नहीं तो तुम्हें छोड़कर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। संजय ने भी हंसी का जवाब हंसी में ही दे दिया। पहले तो ऐसा नहीं था, फिर अचानक इतने ज़्यादा टूर क्यों हो रहे हैं? इस बार नंदिनी ने संजीदगी से पूछा। तो क्या घर बैठ जाऊं? संजय को गुस्सा आ गया। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? मैं तो यूं ही पूछ रही थी, नंदिनी बोली। जैसी कंपनी कहेगी वैसा करना पड़ेगा। है पर शक कर रही हो? संजय ने कहा, जैसे मैं किसी और से मिलने जाता हूँ, है ना? कर रही थी। नंदिनी ने कहा, तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे सवाल और ख्याल आते हैं कि जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। अच्छा बाबा, माफ़ कर दो। मैं तो इसलिए कह रही थी कि गर्मी की छुट्टी में हम सब बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने चलें। नंदिनी जैसे अपनी सफाई पेश कर रही हो। ठीक है, देखते हैं, संजय ने कहा। एक दिन घर के कामकाज निपटाकर नंदिनी छत पर चली गई। छत पे जाते ही दरवाजे की घंटी बजी। जब दरवाजा खोला तो सामने पड़ोसन रागिनी खड़ी थी। आओ रागिनी भाभी, अचानक कैसे आना हुआ? नंदिनी ने पूछा। तुम्हें पता है नंदिनी कि आजकल कॉलोनी में क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है भाभी जो मुझे पता नहीं? अरे पिछले कई दिनों से एक पगली आई हुई है और तब तक बाहर शोर सुनाई दिया। दोनों घर के बाहर आ गईं। बाहर आके देखती हैं कि एक पगली एक कॉलोनी में आई हुई है और सब बच्चे उसे छेड़ते रहते हैं। हाँ, मैंने भी उसे देखा है, पर बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, नंदिनी ने कहा। नंदिनी ने देखा कि एक लड़की भाग रही है और कुछ बच्चे उसके पीछे भाग रहे हैं। वो ऐसे देखकर बच्चों को डांटती है। नंदिनी ने उन बच्चों को डांट लगाई और उसे अपने साथ घर में ले आई। अंदर आते ही वह लड़की बेहोश हो गई। नंदिनी ने उसके चेहरे पर पानी का छींटा मारा। होश में आने पर नंदिनी से लिपट कर की। नंदिनी ने लड़की से उसका नाम पूछा, लेकिन वह चुप रही। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और नंदिनी ने ऐसे लिपट गई जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। नंदिनी ने उसे आराम से बैठाया और उसे खाने को दिया तो वह फटाफट 5-6 रोटियां खा गई, जैसे बहुत दिनों से भूखी हो। कौन हो तुम? पड़ोसन रागिनी ने उस लड़की से पूछा तो वह चुप रही। कई बार पूछने पर वह बोली, रेवा। मेरा नाम रेवा है। नंदिनी, पता नहीं यह कहाँ से आई है। अब इसे यहाँ से जाने को कह दें, रागिनी ने नंदिनी को सलाह दी। कैसी बात कर रही हैं भाभी? कुछ देर आराम कर ले, फिर जाने को कह दूंगी, नंदिनी बोली। देखो, मैं कह रही हूँ कि ऐसे लोगों को से दूर ही रहना चाहिए। रागिनी ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की। भाभी, आपको तो पता है ना, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ और फिर इसको ऐसे जाने देना कहना फिर अच्छा नहीं लगता। मैं उनसे बात करूंगी, आप परेशान ना हो, नंदिनी बोली। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर रागिनी चली गई। नंदिनी जब वापस आई तो देखा कि वह लड़की कमरे के एक कोने में दुबकी डरी सहमी बैठी है। नंदिनी ने उसे आवाज लगाई। वह कुछ नहीं बोली, बल्कि सिमट कर बैठी हुई थी। नंदिनी उसके गई और रीवा नाम से बुलाया। उस लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाकर हिलाकर नंदिनी से उसके कहने की आवाज दी और डरो मत ऐसा कहा। कहाँ से आई हो? हम तुम्हें पहुंचा देंगे, वह बोली। मेरा कोई घर नहीं है बीबी जी। नंदिनी को हैरानी हुई। यह तो है। अचानक उस लड़की ने नंदिनी से के पैर पकड़ लिए। नंदिनी को उसका बदन गर्म लगा। ऐसा लगता था जैसे उसे बुखार हो। कल मैं तुम्हें अपने एनजीओ में लेकर चलूंगी, वहीं पे रहना तुम। मेरी एक संस्था है। बीबी जी, आप मुझे अपने पास रख लो, मैं घर का सारा काम करूंगी। वह यह फिर रोने लगी और अच्छा, आज तो तुम यहीं रहो,
फिर कल देखेंगे, नंदिनी बोली। संजय रात को काफ़ी देर से आया था, उसे उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं था। अगली सुबह नंदिनी ने संजय को उस लड़की के बारे में बताया। संजय ने साफ शब्दों में कह दिया, नंदिनी, इसको अभी घर से निकालो, पता नहीं कौन है। संजय गुस्से में था। हाँ संजय, लेकिन अभी मैं इसे अपनी संस्था में ले जाती हूँ। मैं रात को घर आऊँ तो मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए, संजय ने कहा। नंदिनी नीचे आई तो देखा कि उस लड़की को तेज बुखार था। रात को संजय ने नंदिनी से पूछा, क्या वह लड़की चली गई? नंदिनी ने कहा, नहीं। क्यों? संजय बोला। उसे बहुत तेज बुखार है और ऐसी हालत में वह लड़की कहाँ जाएगी? अगर वह मर वर गई तो? लेकिन संजय के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वह अंदर से डरा हुआ भी था। मुझे नहीं पता, कहते हुए संजय नीचे चला गया। वहाँ वह लड़की बेहोश पड़ी थी। पता नहीं क्यों संजय उसे देखकर हैरानी में पड़ गया। नंदिनी, शायद तुम ठीक कह रही हो। अगर यह यहाँ पे मर गई तो क्या होगा? फिर क्या करें? ऐसा कहते हुए, जब तक वह ठीक नहीं होती तब तक अपने पास ही रख लेते हैं, ठीक है? आजकल करते करते कई दिन हो गए, पर रेवा यहाँ से न जा सकी। वैसे नंदनी अब तक सिर्फ इतना ही जान पाई थी कि एक लड़की पहाड़ी लड़की है और किसी बाबूजी से मिलने आई थी। तुम्हें याद आया है? क्या संजय उसके साथ गलत किया था? ये देखने के लिए आगे की एपिसोड में। थैंक यू।